मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे एक कैफ़े से कॉल आया और उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया। मुझे पहले भी वेटरिंग का थोड़ा अनुभव था, तो जब मालिक ने मुझे नौकरी दी तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। कैफ़े थोड़ा अजीब था, छोटा, हल्की रोशनी और कभी कभी अजीब सी बदबू आती थी। लेकिन पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कुछ दिन ही तो रहना है। एक रात करीब 10 बजे मैं अकेले बर्तन साफ कर रही थी और आखिरी टेबल के खाली होने का इंतजार कर रही थी। वहां 4 आदमी बैठे थे, देखने में थोड़े अजीब और रूखे लग रहे थे। अगर मैं सड़क पर मिलती तो शायद नजरअंदाज कर देती। आधे घंटे बाद वो उठे और उनमें से एक पेमेंट करने काउंटर पर आया। मैंने कहा 350 रुपए हुए। उसने पुराने से मुड़े हुए नोट निकाले और मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे समझ आ गया कि कुछ बोलने वाला है। उसने कहा, आज रात फ्री हो क्या? और थोड़ा काउंटर की तरफ झुक गया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, अच्छी रात हो आपकी, और इशारा किया कि मैं बात नहीं करना चाहती। वो हंसा और कुछ बड़बड़ाते हुए चला गया। जब वो दिखना बंद हुआ तो मैंने जल्दी से सफाई की, कपड़े बदले और बाहर निकल आई। घर ज्यादा दूर नहीं था तो पैदल ही चली जाती थी। करीब 5 मिनट चले ही थे कि किसी ने सीटी बजाई। मैं रुकी और देखा, वही आदमी। वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था और मुझे इशारा कर रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तेज चलना शुरू कर दिया। घर अभी भी 10 मिनट दूर था और मुझे लग रहा था कि वो करीब आ रहा है। डर की वजह से दिमाग में हर तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने गली में मुड़कर दौड़ लगा दी। पीछे से तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी। तभी अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया और खींच लिया। मैंने पलट कर देखा, वही आदमी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी मुस्कान गुस्से में बदल गई थी। उसने धीरे से कहा, चिल्लाना मत, वरना बहुत बुरा होगा। मैं डर की वजह से रुक गई थी, लेकिन अचानक गुस्सा आ गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ तेजी से उसकी आंखों में उंगलियां डाल दी। वो दर्द से चिल्लाया और मैं मौका देखकर वहां से भाग गई। किसी तरह घर पहुंची। ताले में चाबी डालते हुए हाथ कांप रहे थे, पर अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। मैं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मेरे रूममेट दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने पूरी बात बताई तो सब चौंक गए, लेकिन खुश भी थे कि मैं बच गई। अगले दिन मैंने कैफे में फोन करके नौकरी छोड़ दी। मालिक अच्छे थे, लेकिन मैं अब वहां वापस नहीं जा सकती थी। अब कॉलेज फिर से शुरू हो गया है और मैं धीरे धीरे उस डर से बाहर आ रही हूं। लेकिन कभी कभी सोचती हूं, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो क्या होता। बैंगलोर, शनिवार रात। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं उस डिनर में अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी, जहां मैं पिछले 1 साल से काम कर रही थी। ऐसी बारिश वाली रातों में कस्टमर कम ही आते हैं, क्योंकि कोई भी इस तूफानी मौसम में गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता। मुझे लगा था कि रात आराम से गुजरेगी, और सच में ज्यादातर वक्त ऐसा ही रहा। मेरी शिफ्ट रात 12 बजे तक थी। रात के आखिरी घंटों में एक आदमी और एक लड़की अंदर आए। वो दोनों जैसे ही अंदर आए, उन्होंने मुझे देखा। मैं आगे बढ़ी और पूछा, कितने लोग हैं? आदमी ने जवाब दिया, 2 ही हैं। मैंने उन्हें एक टेबल पर बिठाया। वो दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो आदमी ने मुझसे बातचीत शुरू कर दी। वैसे भी मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए मैं भी बात करने लगी। चूंकि रात धीमी चल रही थी तो मैंने भी कुछ मजाकिया बातें की, लेकिन उस लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ज्यादातर आदमी ही बोल रहा था, इसलिए मैंने उससे ही बातें करना जारी रखा। मुझे सारी बातें याद नहीं हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में अटक गया वो था जब आदमी ने मुझसे पूछा, तुम अकेले रहती हो? मैं सच बोल गई, हाँ, मैं यहां से 10 मिनट दूर अकेली रहती हूं। यहां बहुत शांति और सुकून है। तब मुझे यह सवाल अजीब नहीं लगा। हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन चूंकि वो लड़की उसके साथ थी, मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। फिर मैं वहां से चली गई। करीब 30 मिनट बाद वो दोनों खाना खाकर चले गए। 1 घंटे बाद जब हम होटल बंद कर रहे थे तो मैंने अपने साथियों को अलविदा कहा और अपनी कार की तरफ भागी ताकि बारिश में ज्यादा भीगने से बच सकूं।
बारिश अब भी जोरों से हो रही थी। रास्ता फिसलन भरा था, इसलिए मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। घर पहुंचते ही मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। ध्यान नहीं दिया कि बाकी किराएदारों की गाड़ियां बाहर नहीं थीं। मेरा घर एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा था जिसमें 3 अपार्टमेंट थे। मैं पहले फ्लोर पर रहती थी और मेरे लिए मुख्य दरवाजे से आना जाना आसान था। मैंने अपनी चाबियां और बैग किचन काउंटर पर रखा ही था कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात गए कौन हो सकता है? मेरे घर के 2 दरवाजे थे, एक कांच वाला स्टॉर्म डोर और दूसरा अंदर का मजबूत दरवाजा। दोनों हमेशा लॉक रखती थी। मैंने अंदर वाला दरवाजा खोला और देखा बाहर एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने ग्रे हुडी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। वो कांपती हुई बोली, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे फोन करना है। मैंने ध्यान से पूछा, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? उसने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मदद चाहिए। कुछ था इस लड़की में, कुछ जाना पहचाना। मैंने पूछा, वो आदमी कौन है और कहां है? वो मुड़ी और सड़क की तरफ देखा, फिर बोली, मुझे नहीं पता। फिर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और बार बार मुझसे अंदर आने की भीख मांगने लगी। तभी मुझे याद आया, ये वही लड़की थी जो डिनर में उस आदमी के साथ आई थी। मैंने सीधे उससे पूछ लिया, तुम वही लड़की हो ना जो मेरे डिनर में उस आदमी के साथ आई थी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, शायद सुना ही नहीं। तभी उसने अचानक मुड़कर चिल्लाया, वो आ रहा है। मैंने सड़क की तरफ देखा और वहां वही आदमी धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अब लड़की का चेहरा बदल चुका था। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। फिर वो अचानक उस आदमी की तरफ मुड़ी और जोर से चिल्लाई, भागो। आदमी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैंने झट से दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। घर में एक सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। मुझे ऊपर के किराएदारों का ख्याल आया, शायद वो मदद कर सकें। मैं सीढ़ियों की तरफ भागी और ऊपर के अपार्टमेंट का दरवाजा पीटने लगी। कोई जवाब नहीं आया। फिर नीचे के अपार्टमेंट का दरवाजे को पीटने लगी, कोई जवाब नहीं। तभी मुझे एहसास हुआ, आज बाकी किराएदार घर पर नहीं थे, मैं इस घर में अकेली थी। मैं वापस अपने अपार्टमेंट में आई और सीढ़ियों का दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लिया। अब तक मुझे समझ आ चुका था, यह सब एक जाल था। वो आदमी पहले ही जानना चाहता था कि मैं अकेली रहती हूं। तभी उसने डिनर में वो सवाल पूछा था। मैंने कुछ मिनटों तक सोचा कि क्या करूं, पुलिस को कॉल करना सही रहेगा या नहीं। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ये सीढ़ियों वाले दरवाजे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और जोर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक और दस्तक। अब मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने ऊपर के किराएदारों के नाम लेकर पूछा, क्या तुम अभी भी यहां हो? कोई जवाब नहीं। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं जोर से चिल्लाई, अगर तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो तो मैं पुलिस को बुला रही हूं। तभी एक धीमी डरावनी आवाज आई, मुझे तेरा जिस्म चाहिए। अब तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं भागकर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और अलमारी के अंदर छिप गई। कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया और सब कुछ बताया। वो 10 मिनट जिंदगी के सबसे लंबे 10 मिनट थे। बारिश, हवाएं, हर आवाज डरावनी लग रही थी। आखिरकार पुलिस आई। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, रिपोर्ट लिखी और मुझे सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए कहीं और रुकूं। मैंने तुरंत एक बैग पैक किया और अपने पेरेंट्स के घर चली गई। अगले दिन जब मैं वापस आई तो ऊपर वाले किराएदार ने सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां लिखा था, थैंक यू अनिका, सफेद मार्कर से लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। 1 महीने के अंदर मैंने नया अपार्टमेंट ले लिया, क्योंकि जिंदगी में सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं।